बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की फोटो फाड़ी गई है। वो देशद्रोही है, देशद्रोही। यहाँ का जो वाइस चांसलर उन्होंने फड़वाया गया, वो खुद फाड़ने के लिए आए हैं। टिया आपने देखा यहाँ बड़ी प्रतिमा लगी थी बाबा साहब की, ढेर। ये न्याय दिलवाएगा तुम्हें? ये दिलवाएगा? उन्होंने ये बोला क्योंकि वो उन पे देशद्रोही का मुकदमा दर्ज हो गया। आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, इनकी आंख लाल पड़ रही है, इन पे लाठीचार्ज क्यों किया गया, देख लीजिए। हाँ। ये सबूत है। हाँ। क्यों? कल जो आरएसएस के शामिल थे उस लोगों में सौदा कर दिया इन्होंने कि वोट खरीद लो और उसके बाद इन पे लाठीचार्ज कराओ, इनको मारो, इनको एक खिलौना समझ लिया इन लोगों ने। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और एक बार हम फिर से डीयू के आर्ट फैकल्टी 4 पर हैं, जहां पर डॉक्टर रितु का कई लंबे समय से धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिसे पुलिस ने हटा दिया था। उखाड़ फेंकने की जो कोशिश थी वो की थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि फिर से ये धरना शुरू होने जा रहा है और फिर से ये धरना वहीं लगेगा, वहीं बैठेंगी डॉक्टर रितु। क्या कहेंगी? पुलिस ने तो हटा दिया था आप लोग को। पुलिस से हटा दिया, हमारे हम तो जारी है ना धरना, हम थोड़ी खत्म करेंगे। हाँ। हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी क्यों खत्म करने लगे हम? चाहे लाठीचार्ज करो या कुछ भी करो। हाँ। हमारा धरना खत्म नहीं होने वाला है। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने बोला है ये बात। जब बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने और काशीराम जी ने जो संघर्ष किया, उन्होंने जम के किया और हम वही संघर्ष जम के करेंगे। यहाँ न्याय लेकर जाएंगे, न्याय लेके जाएंगे। कोई न्याय कौन छेड़ेगा? कोई नहीं छोड़ सकता है। आपने देखा ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने विदेशों में कितना सम्मान रखते थे लोग। आज यहाँ इस देश के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो अपमान हो रहा है, आपने देखा वहाँ बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की फोटो फाड़ी गई है। वो देशद्रोही है, देशद्रोही। यहाँ का जो वाइस चांसलर उन्होंने फड़वाया गया, वो खुद फाड़ने के लिए आए हैं। टिया आपने देखा यहाँ बड़ी प्रतिमा लगी थी बाबा साहब की, ये ढेर। ये न्याय दिलवाएगा तुम्हें? ये दिलवाएगा? उन्होंने ये बोला क्योंकि वो उन पे देशद्रोही का मुकदमा दर्ज हो गया। आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, इनकी आंख लाल पड़ रही है, इन पे लाठीचार्ज क्यों किया गया, देख लीजिए। ये सबूत है। क्यों? कल जो आरएसएस के शामिल थे उस लोगों में, जो उन्होंने इस प्रशासन ने उनको वर्दी पहना के उन गुंडों को इन पे लाठीचार्ज करवाई गई, हम पे लाठीचार्ज करवाई गई, हमारी देश की बेटी को रोड पे खदेड़ा गया। आपने वही देख लो, दिशाएं पहलवानों के साथ में हुआ। आज ये यूनिवर्सिटी जो छात्र अपने जो वहाँ पे पढ़ाने योग्यता देने के लिए जाते बच्चों को, आज उनका अपमान हो रहा है। ये जो आज पढ़ाई, ये काले कोट वकीलों का जो कोट पहना हुआ है, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देन से पहना हुआ है। तो मैंने ये देख लिया। पुलिस जो है कह रही है कि धारा 144 लगा दी गई है, बावजूद आप लोग इकट्ठा हो रहे हैं और तमाम चीजें, पुलिस की तैनाती भी है यहाँ पे। तो एक चीज बताइए, धारा 144 लगी है, उनसे ये पूछे जिन्होंने धारा 144 लगाई है किसके दायरे में लगी हुई है, कितने दायरे में लगी है? अगर यहाँ के जो धारा, यहाँ का प्रशासन इतनी बड़ी हिम्मत है ना, यहाँ बगल में देखो ये बैठे सारे, यहाँ दिखा दीजिए, ये आरएसएस की शाखा चल रही है, इतनी औकात नहीं है इस शाखा को बंद करा दे। उसमें तो लगी होगी ना धारा 44, यूनिवर्सिटी में धारा 144 लगी है। कौन सी धारा, कितने दायरे में लगी है, मुझे ये बता दो। क्या वो धारा 144 में आरएसएस की शाखा को बंद करा पाएंगे वो लोग? बताओ ना, पूछो उनको, यहाँ का इंचार्ज है वो विजेंद्र सिंह, पूछो उनको जाके, क्यों नहीं तुमने बंद कराई आरएसएस की शाखा? तो क्या आज इन दलित समाज के लिए धारा 144 लगी है, इनके लिए धारा 144 नहीं है? बताइए। आज तुमने वहाँ जो धारा 144 वहाँ लगा रखी थी ना। हाँ। और मुझे नोटिस दिखा दीजिए, नोटिस कहाँ है? नोटिस दिखा दीजिए, नोटिस कहाँ है धारा 144 का? हाँ। जब हमारे प्राचार्य सर ने पूछा, पोस्टर टंगा हुआ है, वो धारा 144 की ही है। जाके उसका नोटिस पूछो ना, जाके नोटिस है दिखाओ, आ जाओ, वहाँ पर लिखा हुआ। हाँ चलिए वहाँ पर देख लेते हैं। जो पोस्टर टंगा हुआ है दिल्ली पुलिस की चेतावनी की, उस पर जो है 144 धारा के जो है लिखा हुआ है। और यहाँ पर जहाँ पर डॉक्टर रितु का धरना चल रहा था, वहाँ पर ये पोस्टर है, देखिए पोस्टर लगा दिया। यहाँ पर जो है धारा 144 लगी हुई है, लगी है, हम मानने लगी है, पर इस नोटिस का, इसका धारा 144 का नोटिस दिखा दीजिए कहाँ है। हम नोटिस दिखाना चाहते हैं, नोटिस दिखाओ ना। जब उस जिस दिन हमें 9 जनवरी को हमें उठाया गया, ठीक है, हमसे उससे दूसरे दिन हम यहाँ प्रशासन जब पूछा कि तुमने एक धारा से 44 लगा रखी है, तो यहाँ का जो तुमने उसका नोटिस दिखा, नोटिस कहाँ है? तो इनकी बोलती बंद हो गई, इनकी बोलती बंद हो गई क्योंकि नोटिस नहीं था उनके पास। आज इसका नोटिस कहाँ है? इसका नोटिस दिखवा दीजिए, हम यहीं बैठे, अगर इन्होंने नोटिस दिखा दो जी। और आज वो देख लीजिए, बाबा साहब का अपमान किया इन लोगों ने,
क्योंकि आज ने ये फोटो लगी है और उन फोटो को क्यों नहीं फाड़ा, उसी फोटो को क्यों फाड़ा, उसी फोटो का अपमान हुआ है। सुन लीजिए, अभी जो है इस पोस्टर पर साफ लिखा हुआ है 26/12/2023 से 23/2/2024 तक धारा लगी हुई है। इन्हें हम बैठेंगे, ये दलितों के लिए धारा 144 लगी है। अभी कुछ दिन पहले एक जो सफाई कर्मचारियों का धरना चला तो उनको क्यों चलाने दिया, उसमें धारा 144 नहीं लगी थी, बताइए। हमारे दलित समाज के लिए धारा जो है आप लोगों को गिरफ्तार किया गया था जबरदस्ती, या आप लोगों ने खुद से गिरफ्तारी नहीं, की थी? नहीं। क्योंकि लाइव में सबने देखा है क्या कुछ वहाँ पर हो रहे थे, काफी झड़प हो रही थी। झड़प नहीं हो रही थी। हाँ। इन्होंने यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ के जो वाइस चांसलर हैं, उन्होंने 10 मिनट का टाइम मांगा। हाँ। क्या 10 मिनट में टाइम दे दीजिए। जो उनके लोग आरएसएस के लोग जो उसमें शामिल थे, उन्होंने डंडे मारे, उनको हमें रोडों पर खदेड़ा गया। क्योंकि हमारे देश के अंदर जो व्यवस्था थी वो सब बेकार है यहाँ, और जो यहाँ के जो बेटी है वो बेकार सुरक्षित नहीं है। क्योंकि बेटी उनके लिए एक खिलौना है और इस सरकार ने उस बेटी को खिलौना समझ रखा है। तो क्या वो आए बाहर निकल के 10 मिनट का समय नहीं दिया आए, उन्होंने? वो नहीं आए। क्योंकि हमारे 5 लोग गए थे यहाँ से, 5 लोग उनसे मिलने गए, 5 लोगों से बात हुई और बात 5 मिनट के बाद उन्होंने ये हंगामा कर दिया, उन्होंने जाके लाठीचार्ज करवा दिया। उनके तरफ से लाठी, उन्हीं के तरफ से लाठीचार्ज हुई है। हाँ, उसके बाद फिर क्या कुछ हुआ? उसके बाद क्या हमारे बसों में बढ़ा गया, उन्होंने किसी के लाठी आंखों पे देखा, आपने दिखाया सबूत अभी, ठीक है। अब ये 3 आदमी घायल है, 3 आदमी, और 2 आदमी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इतनी बुरी तरीके से? और क्या, ये चूंकि वोटों का एक मतलब सौदा कर दिया इन्होंने कि वोट खरीद लो और उसके बाद इन पे लाठीचार्ज कराओ, इनको मारो, इनको एक खिलौना समझ लिया इन लोगों ने। तो आप लगातार ये देख सकते हैं, ये वही जगह है जहां पर डॉक्टर रितु का धरना प्रदर्शन चल रहा है। कई दिनों से जो चल रहा है, आज 146 दिन हो रहे हैं, और बीच में जो है 10 दिनों पहले पुलिस ने ये सब कुछ यहाँ पर जो लगा हुआ था उन सबको हटाकर यहाँ पर पानी भर दिया था और बिल्कुल खाली कर दिया, और एक बार फिर से वहीं पर ये फिर से धरना प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं। और आपको बता दें कि कल चंद्रशेखर आज़ाद भी आए थे, बहुजनों के बड़े नेताओं में से एक, जो बहुजन हित की बात करते हैं उन लोगों ने, और आकर यहाँ पर जो है बात करने की कोशिश की, वाइस चांसलर से बात करने की कोशिश की गई थी, लेकिन समय नहीं दिया गया और उल्टा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, इन्हें डिटेन करके ले जाया गया, और उस हाथापाई जो है उसमें कई लोगों को चोटें भी आई हैं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद।